जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में क्रिया विशेषण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण होते क्या हैं। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह जिसे उपवाक्य कहते हैं, वो होते हैं जो क्रिया की या फिर किसी विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। देखिए ये समझिए, या तो क्रिया की विशेषता या फिर किसी विशेषण की विशेषता यानी किसी एडजेक्टिव की विशेषता या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता। दूसरा क्रिया विशेषण यानी दूसरा एडवर्ब। तो तीन चीजें आपने देखी, वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। या तो विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और क्लॉजेस that show the quality of verb, adjective or another adverb or provide some additional information about them. एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। राम तेज दौड़ता है। राम दौड़ता है, राम रन्स। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। जब हम कहते हैं तेज तो दौड़ना तो है, पर वो भी कैसा? तेज। दौड़ने की भी विशेषता बताई, तेज। तो ये जो वर्ड है फास्ट यानी तेज, ये किसकी विशेषता बता रहा है? रन की। और रन क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने वाला वर्ड। देखिए विशेषता का मतलब ये नहीं होता कि हर बार उसके बारे में अच्छी ही बात करो। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं कहता हूँ राम हल्के दौड़ता है। राम रन्स स्लो। स्लो कहने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगी, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया। तो दौड़ता तो है, कैसा दौड़ता है? स्लो, हल्का दौड़ता है। तो हल्का, ये जो वर्ड है स्लो, ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, वो बहुत अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में देखिए, he is a very good boy। यहाँ पर संज्ञा क्या है? नाउन है boy। उसकी विशेषता बताया किस वर्ड ने? गुड ने। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला वर्ड तो हमने पढ़ा था एडजेक्टिव चैप्टर में। क्या होता है वो? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की भी विशेषता जो बताए, यहाँ पर जब हम कहते हैं वेरी गुड, गुड से भी ऊपर वेरी, वेरी लगाया तो गुड के भी ऊपर और एडिशनल, उसको और ज्यादा जोड़ दिया, और ज्यादा विशेषता उसकी बता दी। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये क्या है? एक एडवर्ब है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। अगला सेंटेंस देखिए, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज, फास्ट, ये तो एक एडवर्ब है जो कि हमने पहले ही एग्जाम्पल में समझ लिया था। अब देखिए जब हम लगाते हैं वेरी, वेरी लगाने से फास्ट की भी विशेषता बता दी, यानी दौड़ता तो है, तेज तो दौड़ता है, पर बहुत तेज दौड़ता है, बहुत। ये जो वर्ड हमने यूज किया, इसने फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब फास्ट की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, राम तेज दौड़ता है, जो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हमने कहा राम तेज दौड़ता है, तेज, फास्ट, ये तो एक एडवर्ब है। ये बात हम पहले एग्जाम्पल में जान चुके हैं। अब हमने एक छोटा सा सेंटेंस और यूज कर लिया, इसे आप क्लॉज कहते हैं, क्योंकि अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। दैट इज गुड। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि या तो शब्द होते हैं ये शब्दों के समूह, जिन्हें उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य, जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। देखिए दैट इज गुड, जब हम कहते हैं राम रन्स फास्ट, दैट इज गुड, जो कि अच्छा है, जो अच्छी बात है। तो ये जो
सेंटेंस, ये जो क्लॉज मैंने जोड़ा, इससे दौड़ने की विशेषता की भी विशेषता, यानी उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगे। तो ये जो क्लॉज है ये एक एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये एक एडवर्ब के बारे में और ज्यादा एडिशनल मॉडिफिकेशन दे रहा है। ये बात धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, आपको ये बातें ज्यादा बेहतर समझ में आती जाएंगी। अभी तो फिलहाल आप इस चीज को बस याद कर लीजिए कि हाँ ठीक है, वर्ब की विशेषता बताई तो भी एडवर्ब है, एडजेक्टिव की बताई तो भी एडवर्ब है, और अगर किसी दूसरे एडवर्ब के ऊपर भी एक और विशेषता बता दी या उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो भी एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब की 3 डिग्रीज होती हैं, जिन्हें उसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जिसे द या दी दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। कहाँ पर द कहना है, कहाँ पर दी कहना है, ये बात आपको आर्टिकल्स वीडियो लेक्चर में समझाई गई है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एडवर्ब्स के। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, अप, अपर, अपरमोस्ट, इन, इनर, इनरमोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, आउट, आउटर, आउटरमोस्ट। तो कहीं पे मोस्ट का यूज किया गया तब सुपरलेटिव बनाया गया, कहीं पे ईएसटी का यूज किया गया तब सुपरलेटिव बनाया गया। ईएसटी, मोस्ट, इसके बारे में आपने एडजेक्टिव्स में भी जाना था। एग्जांपल्स हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब्स के, आप ध्यान दीजिए। पहला एग्जांपल है आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। आई विल कम, मैं आऊंगा, आफ्टरवर्ड्स मींस बाद में। देखिए, जब आपने इस वर्ड आफ्टरवर्ड्स को यूज किया तो इससे ये तो पता लगा आएंगे तो, लेकिन कब आएंगे? बाद में आएंगे। तो इससे उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चली, आएंगे तो जरूर आएंगे लेकिन बाद में। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दैट गर्ल विल गो अगेन। अगेन मींस दोबारा, वो लड़की जाएगी। कब जाएगी? दोबारा जाएगी। यानी एडिशनल बात पता लगी कि हाँ इसका मतलब वो पहले जा चुकी है, अब दोबारा जाएगी। तो जाने के बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, और जाना क्या है? क्रिया है, वर्ब। तो ये वर्ड जो है अगेन, ये क्या है? एक एडवर्ब। क्यों? ये इसके बारे में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रहा है। I have already told you, यहाँ पर already एक एडवर्ब है। You can't go away, तुम दूर नहीं जा सकते। You can't go away, जाना, और जाना भी कैसा जाना? दूर जाना। ये जो वर्ड है away, ये भी एक एडवर्ब है। I got up early today, early ये एडवर्ब है। I sleep late at night, I sleep late, मैं सोता तो हूँ, कैसे सोता हूँ? देर से सोता हूँ। ये जो वर्ड है देर से, मतलब सोना तो है लेकिन देर से। तो क्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चली। ये वर्ड जो लेट है, LATE, ये एक एडवर्ब है। इसी तरह से he is just coming, यहाँ पर एडवर्ब है just। he hardly comes here, यहाँ पर एडवर्ब है hardly। वो मुश्किल से ही यहाँ आता है, आता तो है लेकिन मुश्किल से ही कभी यहाँ आता है, मतलब कभी एक आध बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो वर्ड है हार्डली, ये एक एडवर्ब है। और एक बात और आप नोट कर लीजिए, अक्सर आप पाएंगे कि कई एडवर्ब्स आपके सामने आएंगे जिनमें ly लगा होगा। तो होता क्या है, देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव, उसके साथ ly लगा देंगे तो अधिकतर केसेस में वो एक एडवर्ब बन जाता है। हार्ड को, आप हार्ड का एग्जांपल लीजिए। अगर मैं कहूँ यू आर हार्ड, आप हार्ड हो, मजबूत हो, ये किसी चीज के बारे में मैं कहूँ हार्ड, तो वो उस चीज की विशेषता बताने के लिए यूज किया गया वर्ड हार्ड है। तो वहां पर वो एक एडजेक्टिव है, और ly लगा दिया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये एक एडवर्ब है। ये बातें भी धीरे धीरे आपको समझ में आती जाएंगी। फिलहाल आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, she rarely goes there, rarely ये एक एडवर्ब है। we work together, together यहाँ पर एक एडवर्ब है। he came here once, once यहाँ पर एडवर्ब है। he seldom bites, seldom यहाँ पर एक एडवर्ब है।
They are going afar. Afar means दूर, बहुत दूर. They are going afar. जा तो रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं. ये वर्ड जो है afar, ये भी एक एडवर्ब है. I often call you. इसे कई लोग often कहते हैं, कई often कहते हैं. मेरा अनुभव है, ब्रिटिश कस्टमर्स के साथ मैंने कई बार बात की. वो अक्सर often कहते हैं और अमेरिकन पीपल they use often as a pronunciation. So it depends. However, we always follow the neutral accent and that is from the British accent. So I would recommend to use often instead of often. I often call you. या I often call you. यहाँ पर जो word है often, that is an adverb. Now, few words. कुछ ऐसे words होते हैं जो कि adjective और एडवर्ब दोनों होते हैं. देखिए एग्जांपल आपके सामने enough. पहला एग्जांपल है I have enough pens. मेरे पास काफी पेन है. पेन के बारे में बताया गया. पेन के बारे में अतिरिक्त सूचना दी गई. I have enough pens. काफी पेन है. तो यहाँ पर जो enough ये वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. और दूसरे सेंटेंस में I prepared enough. देखिए मैंने तैयारी की, काफी तैयारी की. तैयारी तो की, वो भी कैसी? काफी. यहाँ पर तैयारी करना एक क्रिया है. क्रिया के बारे में अतिरिक्त बात बताई तो एनफ क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है. तो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है. इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा देंगे, एडवर्ब बन जाता है कई केसेस में. एग्जांपल देखिए, राम इज नाइस. नाइस राम के बारे में बोला. यहाँ पर नाइस एक एडजेक्टिव है. ही डांस्ड नाइसली. वो नाची अच्छी तरीके से. एलवाई लगा दिया. नाइसली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है. यू आर क्विक. यहाँ पर क्विक एक एडजेक्टिव है. एंड शी वर्क्स क्विकली. वो काम करती है. कैसे करती है? तेज करती है. तो करने के बारे में एक एडिशनल बात बताई. तो क्विकली ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है. अगला सेंटेंस देखिए, आशीष इज सिंसियर. सिंसियर ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है. और अमन स्टडीज सिंसियरली. अमन पढ़ता है. कैसे पढ़ता है? सिंसियरली पढ़ता है. तो सिंसियरली वर्ड यहाँ पर पढ़ने के बारे में बता. पढ़ना एक क्रिया है इसलिए ये एक एडवर्ब है. आयांश इज पोलाइट. आयांश पोलाइट है, विनम्र है. यहाँ पर पोलाइट जो वर्ड है ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है. आयांश की क्वालिटी. आयांश एक नाउन है इसलिए ये एक एडजेक्टिव है. और अविरत स्पीक्स पोलाइट. अविरत पोलाइट बात करता है. बात तो करता है. कैसे बात करता है? पोलाइटली. एलवाई आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. स्पीक्स पोलाइटली. तो ये एक वर्ड जो है ये एक एडवर्ब है. हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपने एडवर्ब्स के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें समझी, पसंद किया इस वीडियो लेक्चर को. कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो, कोई भी बात, कुछ भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स, आप हमें बेझिझक ईमेल कर सकते हैं. हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे. पर हमारी आपसे एक ही गुजारिश है, हर वीडियो लेक्चर को बारीकी से समझें, एक एक करके समझें. किसी भी वीडियो लेक्चर को स्किप मत करिए. और जब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़िए. आप हमसे प्रश्न पूछिए. हम चाहेंगे कि आप इस सफर में हमारा पूरा साथ लें. अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.